अच्छा जी। हबल्स ने क्या डिस्कस किया था? हबल्स वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट, जिसने एटलीस्ट ये पॉइंट मेंशन आउट किया था कि जो डिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. इट मींस के द ग्रेटर द डिस्टेंस between the planets, the greater would be receding speed. Which means कि as we know कि universe is, हमने O levels में पढ़ा हुआ है, universe is expanding continuously. It's just like a balloon कि जिसके अंदर आप जो है more and more air enter कर रहे हैं, एंड जो planets हैं वो क्या होते जा रहे हैं, further apart होते जा रहे हैं. अब जितना they are going further apart, उनकी speed उतनी ही ज्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. उसने कहा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, यहाँ पे v नॉट कवर, तो v इज इक्वल्स टू h इंटू d, एंड h would equals to v over d. Here d is the Hubble's constant, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या होती थी Hubble's constant की वैल्यू? 2.2 समथिंग करके. 2.4 into 10 raised to power minus 18, ये है वैल्यू शायद उसकी. Do you understand what Hubble's law is? Meerup, Yes, sir. do you understand what Hubble's law is? जी. So यहाँ से h किसके इक्वल आ गया? v over d के. Using this equation, we can also find the age of the universe. Because Hubble's law is equals to v over d. ये v over d किसके इक्वल होता है? 1 over टाइम के इक्वल होता है. Because स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम के. तो v over d किसके इक्वल हो जाएगा? 1 over टाइम के. So using this equation, we can find out the age of the universe. Age of the universe कैसे बनेगा? T, which is the age of the universe, is equals to 1 over Hubble's law. Okay? अब Hubble's law से हम लोगों ने Hubble's law एंड डॉपलर शिफ्ट में हमने क्या अंडरस्टैंड किया था कि रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट का मीनिंग क्या है. Since the universe is continuously expanding, तो हमारी जो light coming to us from the distant star is falling into the red spectrum. रेड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है हमारे पास? कि डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो as we are observing the light coming from the distant star, they are falling into the red spectrum of light, which means कि they are continuously expanding हमारे पास हो रहा है. एंड ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय ब्लू शिफ्ट? डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होता है जो पास आ रहे होते हैं. यस, ब्लू शिफ्ट. बेसिकली ब्लू शिफ्ट इज, एंड रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ. लाइट. ठीक है. दैट ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इफ फॉल्स इनटू द blue spectrum, it means something is approaching. Redshift and blue shift both depends on the Doppler's effect. Doppler's effect हमारे पास क्या था? Apparent
change in the frequency due to Change in relative speed. motion between source and observer। Server. फॉर्मूलाज आपको याद ही होंगे फ्रीक्वेंसी का। अब उसने वेवलेंथ की टर्म्स में बात किया हुआ है यहाँ पे। यू रिमेम्बर एक ही रेशियो यहाँ पे किया था कि change in wavelength over original wavelength is equals to change of frequency over original frequency is equals to change in speed over original speed। ये रिलेशनशिप अक्सर यूज हो रहा होता है। ये वेवलेंथ अपेरेंट वेवलेंथ हमारे पास ये याद होगा आप लोगों ने किया था ऑब्जर्व्ड, और उसके केस में तो सी प्लस वी ओवर एफ नॉट। ओरिजिनल वेवलेंथ हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, उसने इस रिलेशनशिप को v is equals to f lambda and lambda is equals to v over f नॉट। ठीक है, और f यहाँ से किसके इक्वल हो जाता है v ओवर लेमडा के, तो उसने एफ नॉट की जगह पे ये पुट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन रीअरेंज होके क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा। ओरिजिनल इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज तो खैर आप लोग नहीं हो रहोगे, यू मस्ट हैव सीन दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी, लेमडा इज इक्वल टू सी प्लस वी ओवर एफ नॉट। एफ की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, वी ओवर लेमडा। ये लेमडा over lambda. आ जाएगा सी प्लस Lem ओवर वी ओवर V लेमडा। ओरिजिनल lambda. ओरिजिनल की टर्म्स में बात हो जाएगी, ठीक है। और ओरिजिनल हमारे पास स्पीड ऑफ क्या है, लाइट। तो जो चेंज इन वेवलेंथ है वो आ जाएगा लेमडा नॉट इंटू सी प्लस वी ओवर सी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से रेशियो निकाल लो हमारे पास। अब यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई कर दिया उस चीज को, बिकॉज लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट को साइड पे रख दिया, सी ओवर सी क्या हो जाएगा, वन प्लस वी ओवर सी। यहाँ पे लेमडा मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ये इसने यहाँ पे कर दिया, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पे लेमडा इससे मल्टीप्लाई हो गया एंड देन लेमडा इससे मल्टीप्लाई हो गया। इस लेमडा को वहां पे ले गए तो लेमडा माइनस लेमडा नॉट, तो डेल्टा लेमडा बन जाएगा इज इक्वल टू लेमडा इंटू वी ओवर सी। लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर सी, ये लेमडा को अगेन यहाँ पे ले जाकर उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो उसने कहा लेमडा माइनस लेमडा इज अ रेडशिफ्ट व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा लेमडा, एंड वी ओवर सी वाली रिलेशनशिप भी आ गया एंड फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशनशिप भी आ गया यहाँ। बिकॉज ये देखो ना, जो ये लेमडा ओवर सी है ये क्या बन जाएगा, एफ नॉट की इक्वल हो जाएगा, विच इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और चेंज इन फ्रीक्वेंसी इस तरीके से इक्वेशंस को रीअरेंज कर करके उन्होंने निकाल लिया इसको। बाकी हबल्स लॉ मैंने अभी आपको बता दिया, हबल्स कांस्टेंट होता है 2.4 × 10⁻18। इसकी वैल्यू हमने डिस्कस कर ली थी। यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग, एज ऑफ द यूनिवर्स वही जो मैंने आपको बताया ना, वन ओवर हबल्स कांस्टेंट की इक्वल होता है, और यहाँ से हमारे पास निकला था तो 13 बिलियन ईयर्स, दैट इज इट। इसके अलावा तो कोई पॉइंट नहीं रह गया। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने कल ही कर लिया था, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कल कर लिया था, एंड expanding universe, redshift and blue shift and Hubble's law and Doppler's redshift, ये रिलेशनशिप वहां पे उन्होंने ड्राइव किया हुआ है, यहाँ पे नहीं किया हुआ। और ये वो बलून वाली एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया था, दैट इज यहाँ पे एक बस एक अच्छा पॉइंट नजर आया मुझे, वो उन्होंने इस बुक में लिखा हुआ था कि जो हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट और उनको डिस्कस करते हैं ना, उसमें हमें इन कुछ पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है कि यूजिंग वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ
To determine the temperature of the star, this would involve determining the wavelength at maximum intensity of star, then using a reference star such as Sun to determine T. Use the Stefan-Boltzmann law to determine the radius of the star. The luminosity of the star can be used to determine, because Stefan-Boltzmann law हमें क्या बताया था, lambda into T is equals to constant, और ये हमें क्या बता रहा था, L is equals to 4 pi sigma और r square ओमेगा T4. तो यहाँ से luminosity आ जाएगा. So that is all we need to know about cosmology.